प्यार देखो हुआ है क्या? आजकल तो जनरेशन कहती है ये वाइब्स है भाई, पर शादी के बाद सब कुछ बदल गया, पुराना कुछ नहीं रहा। दिस शो इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, सेक्स, रिलेशनशिप एंड समटाइम्स इज बियॉन्ड दैट। Sunday with Sonali, season 2. This podcast series is powered by झांसी रानी स्क्वायर, नागपुर। and produced by Voice Villa Studios. Sunday with Sonali, season 2. पोहे बनाए, प्लेट सर्व करी तो आवाज आया कि उपमा बहुत अच्छा बना है। हस्बैंड का सपोर्ट तो ऑलवेज रहता ही है, लेकिन साथ में फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। उस समय में अगर सास ने माँ बन के अपने बहू को अगर बता दिया, सिखा दिया, तो शायद उस सास को भी बेटी मिल जाएगी और उस बेटी को भी एक माँ मिल जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे याद है। Miss Sonali and welcome to season 2 of Sunday with Sonali. Yes, my series is all about love, romance, sex, relationship and sometimes it's beyond that. बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिजेस मतलब सिर्फ और सिर्फ दूल्हे दुल्हन की शादी नहीं, यानी लड़का लड़की की शादी नहीं, वो फैमिलीज की शादी है इन अ वे और एक गेट टुगेदर है। मेरे न्यू सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल माई लिसनर्स जिन्होंने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। तकरीबन वर्ल्ड वाइड इस पॉडकास्ट सीरीज को सराहाया गया और यूएसए, फ्रांस, रशिया, सारी जगह से, इंडिया स्पेशली सब जगह से मुझे इतना ढेर सारा प्यार मिला और इसी प्यार के भरोसे मैं अपना सेकंड सीजन लॉन्च कर रही हूँ। इस सेकंड सीजन में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी वाइब्स। तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत, यकीन मानो बला के खूबसूरत एक कपल है एंड इनकी एनर्जी जो है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एनर्जी, देयर एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव, देयर एनर्जी इज वेरी कंस्ट्रक्टिव, देयर एनर्जी इज इंस्पायरिंग। नामचीन इंसान है मिस्टर राजेश रोकड़े और उनकी बहुत ही प्यारी रानी ऑफ हिज लाइफ अनामिका रोकड़े। वेलकम टू माय सीरीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी को नमस्कार। राजेश जी, बिकॉज दिस इज माय सेकंड सीरीज, राइट, एंड द फर्स्ट एपिसोड में मैं बात करना चाहती हूँ बिकॉज इंडियन वैल्यू सिस्टम की, बिकॉज ये जो शो है वो वर्ल्ड वाइड सुना जाता है और इंडिया इज नोन फॉर द कल्चर, इंडिया इज नोन फॉर द जॉइंट फैमिलीज, इंडिया इज नोन फॉर द अरेंज मैरिजेस। मुझे बताइए आपकी शादी को कितने साल हुए? दिस इज 24 कंप्लीट हो गया है, 25वां शुरू हो गया, सिल्वर जुबली आने वाली है। Oh God. Actually, I would like to tell my listener to see this young couple through voice. I just want to elaborate their, personalities. राजेश जी कमाल के खूबसूरत, हैंडसम, बाका, जवान इंसान और उनके साथ में उनकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए उनकी स्माइल ही काफी है। Right now she is wearing a black and white पैटर्न में एक खूबसूरत सी साड़ी, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइनर ब्लाउज और क्योंकि ज्वेलर्स है ये लोग तो बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र और सबसे खूबसूरत अगर गहना है उन पे सजा हुआ तो उनकी स्माइल और उनकी रूह। थैंक यू। सो ये है मेरा आज का द हैप्पीएस्ट कपल। अरेंज मैरिज की बात करें, इंडिया है, इंडिया कल्चरल हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आपकी 27 साल, राइट? 24 आई एम रियली सॉरी। 24 साल शादी के, जो फॉरेन में वहाँ बहुत जगह पे बहुत ही अमूमन ब्रेकअप्स और बहुत ही जल्दी शादियाँ टूट जाती है। ऐसे सिचुएशन में 24 साल का बॉन्ड, वो भी बहुत ही प्यार से निभाना कैसे? देखिए, ये तो ऐसा बोल नहीं सकते कि क्योंकि ये जब संबंध बनता है तो 7 जन्मों का बनता है। ये केवल 24 सालों के लिए बना ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं। और हमारे भारत में, इंडिया में कल्चर है कि यहाँ जब भी संबंध बनते हैं तो 7 जन्मों के बनते हैं। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये 2 परिवारों का एक मिलन होता है एक प्रकार से। भले ही एक लड़का एक लड़की एक दोनों एक सूत्र में बनते हैं, बट कहीं ना कहीं ये 2 परिवार एक साथ जब आते हैं और दोनों परिवारों का सपोर्ट जब साथ में मिलता है तब ये 24 साल भी 24 महीने जैसे लगने लगते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा दोनों की फैमिली अगर सपोर्टिव रही
देखिए हस्बैंड वाइफ के इसमें डेली छोटे मोटे तकरार है, शिकायतें वो तो आती ही है। और मुझे लगता है कि खट्टा मीठा जिंदगी में नहीं रहेगा तो हमारे ऐसी थाली में भी तो सारे स्वाद होते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें तो रहती है, बट एक दूसरे को समझते हुए और एक दूसरे का परिवार जब सपोर्ट करता है तो इसीलिए इंडिया में अगर देखेंगे हम लोग काफी सोशल है। अगर आप कंपेयर टू आप किसी स्टेट या आउट ऑफ इंडिया में बात करते हैं तो हम वहाँ उतने सोशल नहीं है लोग, वहाँ केवल अपने बारे में सोचा जाता है। हमारे यहाँ परिवार की वैल्यूज होती है, तो जब परिवार की वैल्यूज होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे कभी जरूरत पड़ती है, प्रेशर की जरूरत पड़ती तो प्रेशर काम कर जाता है, कभी प्यार की जरूरत पड़ती है प्यार काम कर जाता है, कभी और किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो भी काम में आता है। देखिए हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप केवल छोटे वर्डों में से या और भी इस टाइप की बात बियॉन्ड दैट, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा, तो ये बियॉन्ड दैट है। तो ये बाकी सब चीजें तो जिंदगी में लगती ही लगते हैं, बट बियॉन्ड दैट जब फैमिली सपोर्ट होता है तो ये 24 साल 24 मिनटों जैसे लगने लगता है। क्या बात है। जब भी मैं आपकी परिवार से मिलती हूँ या आपसे मिलती हूँ तो मुझे बस हम आपके अकाउंट की ट्यून मेरे दिमाग में ना बजती रहती है, बिकॉज व्हाट द फैमिली सिस्टम एंड द कल्चरल वैल्यूज यू पीपल हैव। अनामिका, मुझे आपसे पूछना है बिकॉज ये कहानी जो है आज के मेरे संडे विद सोनाली की, ये कहानी रिलेशनशिप की है और ना कि सिर्फ दो इंसानों के रिलेशनशिप की है, ये पूरी परिवार के रिलेशनशिप की है। दूसरे स्टेट से आती है, एक दूसरे कल्चर में, महाराष्ट्र में, मतलब आप छत्तीसगढ़ से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, महाराष्ट्र में बसती है और दो कल्चर्स और 10 संस्कृतियों का मिलन है। एक रिलेशन के पीछे, एक रिश्ते के पीछे कई रिश्ते भी छुपे होते हैं। कैसे निभा पाती है? तो मैं सोनाली आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि स्टार्टिंग ही मेरी आपने इतनी तारीफ करके करी है बट ये मतलब शब्द ही नहीं है, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। इससे बेहतर तारीफ आपने राजेश जी से सुनी होगी कई बार। मैं केवल सोनाली जी के लिए आपको यही कहूंगा कि वो तो सुंदर है ठीक है, लेकिन आपको भगवान ने आंखें इतनी सुंदर दी है कि उस सुंदरता को देख सके, इसलिए सुंदरता आपके आंखों में। मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरी आंखों से इतनी सुंदरता देखने को मिली है। ये आपके मतलब हमारे सौभाग्य कि आप छत्तीसगढ़ गए। जी कैसे निभा पाती है एक बहू भी? आप बहुत ही बखूब, मतलब आपकी समझ आई भाई, सास अगर आपकी बहू की तारीफ करे तो कुछ तो बंदी में बात है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? देखिए इसके लिए तो सही में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली में छोटे भैया हैं, आई है, बाबा है, इनका सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं आज इस मुकाम पर होती नहीं। हस्बैंड का सपोर्ट तो ऑलवेज रहता ही है, लेकिन साथ में फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। वो ऐसा बनता गया। मैं दूसरे स्टेट से आई थी, महाराष्ट्र में, मुझे मराठी आती नहीं थी। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड से हिंदी में ही बात करती थी और पूरी मेरी फैमिली, मम्मी, आई और बाबा मराठी में बात करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्या बात करूं, खुल के बोल नहीं पाती थी उस चीज को। मैं हस्बैंड राजेश के पास एक्सप्लेन करती थी, वो उधर जाके एक्सप्लेन करते थे। तो आपको ट्रांसलेट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों से जैसे रिश्ता एकदम से बनता गया और फिर बच्चे हुए, मैंने मराठी सीखा, आई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सारी चीजों के लिए। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मराठी या मेरे साथ नहीं बोले होते तो मैं बोल ही नहीं पाती, सीख ही नहीं पाती ना, क्योंकि घर पे रह कर के मराठी सीखना बहुत जरूरी था मेरे लिए। इनसे तो मैं हिंदी में बात करती थी, लेकिन आई बाबा से मैंने मराठी में बात किया और मैं आज इस मुकाम पे पहुंची। राज ठाकरे का आपको देकर छत्तीसगढ़ी भाई आके मराठी सीख रही है भाई, ये तो बहुत बढ़िया। वैसे तो एक ये है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये तो साथ में मराठी भी बहुत अच्छा है। बहुत महाराष्ट्र तो मराठी बाणा तुमच्या सोबत है। यही तो सक्सेस का राज है यार। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि देखिए हर सक्सेसफुल अगर कोई आदमी है उसके पीछे एक महिला होती है, ऐसा एक नॉर्मल थॉट है। बट जैसे कि अभी अनामिका ने कहा है कि मेरे मम्मी ने काफी सपोर्ट किया, वैसे ही अगर एक महिला ने अगर सोच लिया दूसरी महिला को सपोर्ट करना तो निश्चित तौर पे हर महिलाओं का भविष्य उज्जवल होगा। और जरूर एक महिला ने दूसरे महिला को सपोर्ट ही करना चाहिए। अगर ये होते गया तो मुझे लगता है कि भारत देश एक मतलब मैं कहता हूँ विश्व में
एकदम प्रथम पे रहेगा, फर्स्ट पे रहेगा। सही बात है। और हम वही वैल्यू सिस्टम, वही कोर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पोस्ट कोरोना ये चीज देखी है कि फैमिलीज आर थिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि वैल्यू सिस्टम नहीं है, कल्चरल वैल्यूज नहीं है, फैमिली वैल्यूज नहीं है। आप अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, आपके घर का वातावरण है, वो उसके बारे में बताइए। ये मैं कह सकता हूँ कि फूल अगर अकेला है तो उतना नहीं अच्छा खिलेगा, जब वो गुलदस्ते में रहेगा तो बुके का मजा ही एक अलग है। तो फैमिली में जब हम हमारे भाई के साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, भतीजी भतीजा, ये जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो वो जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, वो खुशियाँ ही असली जिंदगी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हम लोग अगर एक आइसोलेटेड एक फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली जैसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वो छोटे छोटे पल जो एंजॉय करने के रहते हैं, वो हम लोग एंजॉय करने से भूल जाएंगे। तो एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत सपोर्ट करता है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अगर जॉइंट फैमिली में हैं और बच्चे छोटे, तो हम इजीली भाई के पास छोड़ के जा सकते हैं। वहीं अगर अकेली फैमिली है तो उन्हें साथ में कैरी करना है, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियां है, बड़ा बड़ा सपोर्ट है। यू नो किस तरह के झगड़े या किस तरह के जो थोड़े महानाट्य जो होते हैं घरों में, वो आपके घर में होते हैं और किस तरह के होते हैं? अच्छे खुश मिजाज वाले भी बताइए, थोड़े से चटपटे भी बता दीजिए। चटपटे ही ज्यादा है, चटपटे ही ज्यादा है। मजा ही नहीं है जब तक कि छोटी छोटी खुशियों में छोटे छोटे सुख और दुख, ये दोनों चीजें आपस में नहीं मिलती ना, तो उसका जो एंजॉयमेंट है वो नहीं हो पाता है। मेरा इसमें एक कहना रहेगा कि ऑलवेज कोई भी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन ही कारण बनता है कोई भी कलह के लिए। अगर कोई भी रिलेशनशिप है, वहाँ अगर शक, वहम, कंफ्यूजन रहे तो ये दरारें पैदा करती है। अगर ये तीनों चीजों को हटा दिया जाए तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है। और कभी भी कोई कंफ्यूजन अगर रहता है जॉइंट फैमिली में, तो 1 to 1 बात करके क्लियर कर लेना चाहिए, तो शायद फिर से वो बात बड़ी नहीं होती है। और अक्सर देखा जाता है छोटी सी बात को इतना बड़ा हो जाता है कंफ्यूजन में कि हम लोग जिंदगी निकाल देते दरार होती। आय ऑलवेज से सपोर्ट इन मराठी की जिथे संवाद नसतो तिथे वाद होतात. अगदी बरोबर. आणि वाद घालवायचा असेल तर संवाद हवा. यस अगदी बरोबर. बोलते हैं कि पति के प्यार के लिए पेट से ही रास्ता गुजरता है, वो समथिंग लाइक दैट. तो जब आप पहली बार आई तो जो किचन में पहली बार आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, सो वर यू अ गुड कुक? वो तो ये कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया. इन द किचन. मुझे याद है, क्योंकि भले कोई कितना भी अच्छा कुक हो, बट नया किचन रहता है तो रोटी गोल बनने में टाइम लगती है. ये मेरा अनुभव है, पता है मुझे. छत्तीसगढ़ बना था. हाँ, मतलब पहला तो एक पहले दिन, क्योंकि याद है कि अब नई बहू है, कोई भी सोचता है बहू के हाथ का खाना खाया जाए. चलो पहले 1-2 दिन तो निकल जाते हैं कि भाई है, ये है, वो है, कुक है, ऐसा वो. लेकिन कभी न कभी एक हफ्ते भर में एक समय ऐसा आता है कि बहू आज तुम्हारे हाथ की सब्जी खाना है, बहू आज तुम्हारे हाथ की रोटी खाना है. तो पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है, और शायद उस समय ही एक सपोर्ट की जरूरत रहती है. उस समय में अगर सास ने माँ बन के अपने बहू को अगर बता दिया, सिखा दिया, तो शायद उस सास को भी बेटी मिल जाएगी और उस बेटी को भी एक माँ मिल जाएगी. क्या बात है. ये धरती जो है फिलोसॉफी की धरती है, तत्व ज्ञान की धरती है. तो आज राजेश जी से ना तत्व ज्ञान की गंगा जो बह रही है, और यकीन मानिए ये तत्व ज्ञान जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ में. क्योंकि अगर आपकी लाइफ को अगर बहुत अच्छी रखना है, सुलझी हुई रखना है, तो ये सुलझा हुआ ज्ञान आपको दे. लेकिन शादी होके आई तो किचन सब कुछ वो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ आंखों के सामने नमक रहेगा लेकिन वो दिखता नहीं. सब कुछ नया रहता है और एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है. और जिसने ये टाइम ले लिया और एडजस्ट हो गए अपन उस किचन में, तो वाकई मानिए कि सही में वो बहुत अच्छा किचन बनता है. मैं धीरे धीरे सेट हो गई, किचन में सेट हो गई हूँ कि कोई भी कुछ भी बोले, बच्चे भी डिमांड करते हैं. और एक बात बोलना चाहूंगी कि किचन में अगर आप कितनी भी मेड रहे, कुक रहे, कितना भी कुछ भी रहे, लेकिन आप अपने हाथों से बना के अगर खिला रहे हैं. और इसीलिए मैं मेरे प्यार के बारे में बताती हूँ. क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब पोहे बनाए, प्लेट सर्व करी, तो आवाज आया कि उपमा बहुत अच्छा बना है. तो मैंने सोचा ये तो पोहे है. तो ये मेरी कहानी थी. आप कुछ बोल रहे थे. देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि फैमिली वैल्यूज
के वजह से ही एक परिवार मजबूत होता है। अगर हम अपना परिवार मजबूत करते हैं तो 100% हमारा समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो 100% देश मजबूत होता है। और हमें देश के बारे में ऑलवेज क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा देश सबसे अव्वल रहे। शुरुआत कभी भी अपनों से शुरुआत की जाती है, तो वो शुरुआत सही में भारत देश में हो चुकी है। और मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे पास जॉइंट फैमिलीज की काफ़ी ज़्यादा फायदे होने की वजह से अभी जो परिवार के बॉन्डिंग से वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा जैसे आप थोड़ी देर पहले इनको सवाल कर रहे थे कि खाने में कैसा टेस्ट ये वो, तो ये तो ऐसा है, देखिए जब तक कि हर एक का एक खाना बनाने का एक स्टाइल होता है, सब कुछ वही रहेगा, किचन वही रहेगा, लेकिन बनाने वाला अगर चेंज हो गया तो टेस्ट अलग आ जाता है। आज भी मतलब मैं वाइफ के सामने भी बोलता हूँ, मम्मी वो आप वाला शीरा बनाओ तो कहीं ना कहीं वो रहता है। फिर कभी कभी एक आध दिन बोलते हैं मम्मी आप खड़े होके बनाओ, तो वो एक रहता है, हर एक का चीजें वही है, बट जो बनाने का स्टाइल है या उनका स्टेप्स है उसमें तो आपको इनके हाथ की बनी हुई कौन सी चीज पसंद है? कौन सी एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो पसंद नहीं है। एवरीथिंग है। शायद इसीलिए इतना हेल्दी हूँ। किस्मत है, आपको फुल पैकेज मिला है, पैकेज डील आपको होगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि 24 साल शादी के हो गए, ऐसे लग रहे 24 मिनट ही हुए। क्या बात है, कैसे रोमांस को इतना बरकरार कैसे? ये फिलहाल शर्मा रहे हैं, शी इज ब्लशिंग। मुझे लगता है कि हर मोमेंट को जीना यही अपने आप में एक रोमांस है, क्योंकि देखिए हम कभी भी छोटे छोटे पलों को खो देते, उस पलों को अगर हमने जी लिया उसी में रोमांस है। पहले हनीमून पे गए थे, अभी तो और सेकंड हनीमून पे जाएंगे। अब तो बताया 25 साल होने को है अभी तो फर्स्ट हनीमून आप कहाँ गए थे? हनीमून 2 बार किया हम लोग ने। ये तीसरा होगा मतलब 25 साल। एक तो ऐसा है कि पहले उस वक्त कहीं अब्रॉड जाना था, तो अब्रॉड जाने के लिए वीजा लगता था, वीजा के लिए इंटरव्यू देने जाना पड़ता था। अब इंटरव्यू देने जाना है तो फिर उसका वीजा आने में लगता था हफ्ता भर, 15 दिन, तो फिर वो हफ्ता भर भी हम लोग ने हनीमून कर लिए थे। तो एक प्रकार से सबसे फर्स्ट हनीमून हम लोग अपना महाबलेश्वर ही गए थे हम लोग। क्योंकि बॉम्बे कॉन्सुलेट था, तो कॉन्सुलेट जाना था, तो सबसे पास में अगर कोई डेस्टिनेशन था तो वो महाबलेश्वर ही था। बट उसके बाद फिर सिंगापुर, मॉरिशस, वी हैव स्पेंड आवर बेस्ट हनीमून। और सबसे खास बात, मैं भी फर्स्ट टाइम जिंदगी में इंडिया से बाहर गया था, ये भी, और सिर्फ 2 ही लोग थे। मतलब कुछ भी जानकारी नहीं, और फिर भी घूम के आ गए। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे निकले थे, और अभी तो हम लोग पूरा ग्रुप जाता है, कभी अकेले जाते ही नहीं। उस समय हनीमून में हम दोनों ही गए थे और घूम के आए थे। वियर्डेस्ट थिंग क्या हुई थी? एकदम वियर्ड, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मुझे याद है। नहीं, वो आपस में नहीं हुआ था। हमने टिकट बुक किया था, तब ये नहीं पता था कि वेटिंग लिस्ट भी इसमें होती है करके फ्लाइट में, क्योंकि ओवर बुकिंग हो गया था, मॉरिशस की फ्लाइट थी, और वहां जाके मालूम पड़ा था कि हमारी टिकट अभी वेटिंग में है करके। अच्छा। हाँ, तो वो है यार हमारा हनीमून है, हमारा टिकट वेटिंग में, फ्लाइट की टिकट वेटिंग में, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है। लेकिन भगवान के दया से वो उन्होंने बिजनेस क्लास में हमें अपडेट कर दिया था, फिर मुझे बिजनेस क्लास का टिकट मिला था। तो दैट वाज थोड़ा सा डर भी लगा, और बाद में फिर अपग्रेड होके बिजनेस क्लास में गए, तो वो थोड़ा सा मेरे को याद है कि एक मैं शो करती थी पहले, और उस शो में मैंने वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल पूछा था कि आप शादी हुई है, फर्स्ट टाइम आपको वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ गर्ल, एंड वो बता रही थी कि उसकी शादी के पहली रात में उसे पता चला कि उसका पति जो है वो तकिए के नीचे कंघा रखता है, रात को उठता है, कंघा बाल करता है, फिर सो जाता है। तो ऐसी कौन सी वियर्ड आदत है जो राजेश जी में आपने पाई है? एक तो वॉशरूम में बैठना। अच्छा, तब की बात कर रहे हैं ना? नहीं, अभी की भी। नहीं, तभी भी वो हम लोग के लिए वॉशरूम के लिए हमारे दोनों में मॉर्निंग में होती ही है। मैं तो कहता हूँ कि जब भी इसके मैंने बोल के रखा है कि इसके बाद जब कभी भी घर बनाऊंगा ना, 1 बेडरूम में 2 वॉशरूम। सुबह स्टार्टिंग ही वहीं से हो जाती, अरे आप जा रहे हैं, मैं जा रही, मैं जा रही, आप जा रहे हैं। दोनों एक ही समय में उठते हैं, तो फिर दोनों की जल्दी पड़ी रहती जाने की वहाँ। हमारे घर में तो दरवाजा ठुकता है बाहर। मेरा वही कहना है कि पहले के जमाने में पूरे घर में एक ही वॉशरूम रहा करता था, अभी हर बेडरूम में 1 वॉशरूम है। अब उसमें भी मियां बीवी के लिए 2 वॉशरूम लगने वाले हैं। देखिए, इनके घर में मैंने सोच के रखा है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, इनके घर में किचन एक है, लेकिन लड़ाई वॉशरूम के लिए है। तो
इनकी प्रेम कहानी का टॉयलेट एक प्रेम कथा। कभी रूठ के मायके वायके गई है आप? और भगवान करे ऐसा मौका आने भी ना दे। तो ये जब रूठते हैं आप तो ये, कैसे मनाते हो? ये कैसे नहीं मनाते यही हैं? मनाती है ज्यादा। गलती मेरी हो या उसकी हो, गलती तो वही मनाती तो वही है, ये तो पक्का है। How come? ये बात तो बिल्कुल है, सही। उसमें कोई, मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। और लेकिन ये बात पक्का है कि जैसे आपने कहा है कि रूट के आप मैके वैके जाती हो, कि इतना पक्का है कि मैं ये क्लियर कह दिया हूँ भी छोड़ने नहीं जाऊंगा, लेने जरूर आऊंगा, छोड़ने नहीं जाऊंगा। आज तक मैंने कभी इसको जाके ससुराल में छोड़ के नहीं आया हूँ, ये बोल के आऊँ कि भाई मैं लेने आऊंगा, आप बता दो। इसके लिए मैं एक बात बताती हूँ। जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट और शादी के बीच में महीने का डिस्टेंस था, तो उस समय ये हर 15 दिन में मुझसे मिलने आते थे। हर 15 दिन में नागपुर टू राजनांदगांव। उसके बाद अभी तो ऐसा हो गया है 25 साल बाद कि राजनांदगांव जाना ही नहीं होता है। मतलब मैं खुद नहीं जा पा रही हूँ। तो ये साल में एक बार बार तो क्यों कोई तो छोड़ेगा आपको कि जाने के लिए? सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। नहीं यार, He's right. Though I'm your side, but he's right. उखाने एक्चुअली he belongs to महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में कल्चर है जहाँ पर उखाणे, क्योंकि तो जब शादी हुई मराठी घरात जेव्हा लग्न होतं तेव्हा उखाणे पण घ्यायला लागले. कुठलं उखाणं आठवतंय कितलं? मला आठवत है। हाँ यस, तुम्ही म्हणावं. मैं पहली लाइन मैं बोलता हूँ, सेकंड लाइन आप बोलेंगे, आपको भी याद होना चाहिए फिर वो। नहीं अरे आपका बोलो. बोलिए. उसका उखाना मुझे अभी भी याद है। और मैं अच्छा उनका लिया हुआ हाँ, उखाना? उनका उखाना लिया हुआ, क्योंकि अभी भी याद है। और उनसे मैं बहुत बार वो फिर, क्योंकि सबसे खास बात उसको मराठी आती नहीं थी, हाँ. और उसने मराठी में लिया था उखाना। तो मुझे सब मेरे रट्टू तोता बना के भेजे हाँ, कि ऐसा ऐसा बोलना है। हाँ, मैंने वैसे ही और, बोल दिया। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मराठी में उखाना लेगी, क्योंकि ये पूरी तरह हिंदी, और मुझे गारंटी थी इसको मराठी नहीं आती। और इसको जब उखाना लेने बोला, इसने मराठी में ले लिया। तो मैं खुद दंग रह गया, मैंने लिए क्या, शादी के बाद कम से कम साल 2 साल कभी बीच बीच में तो मैं सुनवा बोल ही देता हूँ, फिर से उखाना लो तो वाला वो था, अंग्रेजीत म्हणतात चंद्रमाला मून, रामांचं नाव घेते रोकड़ीची सून. ये उखाना था वो। ब्यूटीफुल. आपका बेटा भी अब बड़ा हो चुका है, फॉरेन में वो पढ़ रहा है, कल को मतलब इतनी खास वो आपके बहू को भी मिलने वाली है. एक नई जनरेशन आई. आई वांट टू टेक दिस डिस्कशन टू द थोड़े सीरियस मोड पर. सी यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विथ ईच अदर, विथ ऑल द फैमिली मेंबर्स, विद द फ्रेंड्स एंड द सोसाइटी. एक सोशल बॉन्ड भी आपका बिजनेसमैन और एक सोशल फिगर करके है. एज एन कपल एक सोशल आइकन कपल के तौर पे भी देखते हैं. कोरोना या फिर ऐसे भी जब आप देखते हैं कि रिश्ते टूट जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फील, क्या रीजनिंग्स है इसके? मैं ही इसका आंसर दूंगा, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि अपनों से लड़ा नहीं जाता. सबसे मतलब एक ही वर्ड में इसका आंसर है कि जब कभी कुछ इश्यूज होते हैं तो उसे कहीं ना कहीं संवाद से उसको क्लियर करने चाहिए. क्योंकि जहां हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठते हैं, कोरोना में भी बोलिए, आफ्टर कोविड बोलिए, बिफोर कोविड बोलिए, बिटवीन द कोविड बोलिए, हमने इतना अच्छा पल बिताया है. लोग तो ठीक है, आज कोविड की वजह से हमारे अपने बहुत से हमसे जिंदगी भर के लिए चले गए, हमसे दूर हो गए, वो दुख तो हर बार है. बट आप सोचिए, ये सुख भी मिला है कि हमने अपने परिवार को इतना समय दिया है कि शायद ही फिर कभी जिंदगी में, हमारे इस पूरी जिंदगी में वो समय आए कि दिन और रात हम अपने परिवार के साथ थे. असली वैल्यू समझ में आई कि परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता है. कि ठीक है, पैसा एक जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, बट उससे बढ़कर है कि वो जिंदगी जीने के लिए अपना परिवार तो होना चाहिए. तो ये अपना परिवार आप अच्छे से रखोगे, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहोगे, तो शायद मुझे लगता है ये जिंदगी आपके लिए बहुत छोटी लगेगी. What a beautiful quote, what a beautiful. अनामिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ because you know the tolerance level of the women and the girls, मुझे लगता है थोड़ा कम हो रहा है. बेटियों को आप ऐसा मत समझिए कि वो कहीं तो भी कम है. इतना अपने यहीं से स्टार्टिंग करिए आप. उसका टॉलरेंस लेवल भी मुझे ख्याल से बढ़ेगा. जो आप कह रहे हो, देखिए आज के इसमें टॉलरेंस लेवल इसलिए भी कम होते जा रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली से बच्चे दूर होते जा रहे हैं. ज्यादातर वो अपने सब गैजेट्स पे आके खड़े हो गए. हर चीज का सवाल अगर गूगल पे ढूंढेंगे तो गूगल के स्टाइल से आंसर देगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक माँ ने एक बेटी को दोस्त बनाना चाहिए, एक बाप ने भी एक बेटे को अपना दोस्त बनाना चाहिए. और ये अगर चीजें अब बात करेंगे तो शायद टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाएगी.
और मुझे लगता है जिसकी टॉलरेंस लेवल बढ़ गई, टूटना असंभव सा हो जाएगा। क्या बात है, ये तो एकदम फेविक्विक वाला जवाब था, मजेदार जवाब था। वेल, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने कोरोना के जो लॉकडाउन टाइम था वो आपने क्या सीखा, किचन में कितना वक्त बताया? किचन में बहुत ज्यादा समय तो नहीं बिताया, क्योंकि किचन में सिर्फ जाता था बनाने के लिए, नहीं खाने के लिए। अच्छा, लेकिन वाइस वर्सा आपने कुछ खिलाया इनको बना के अपने हाथों से? नहीं, मैंने नहीं। मेरा छोटा भाई काफी फूडी है, तो वो एक्चुअली कैसा है, पापा के बाद मम्मी, और उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे कोई आता है एल्डर में तो वो मैं हूँ। और मेरे भाई की वाइफ भी वहाँ रहती है, तो थोड़ा सा एक झिझक रहती है कि वहाँ मैं रहूँ तो वो कॉन्शियस हो जाती है। तो नॉर्मली ऐसा मौका बहुत कम आया है कि मैं जाके किचन में कुछ बना रहा हूँ। बट मेरा ब्रदर है या मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, बच्चे है, सब लोग ने मिलके बहुत, हम लोग ने फैमिली इस बार टाइम स्पेंड किया है। और नो डाउट कि ये गोल्डन मोमेंट शायद ही जिंदगी में फिर कभी आएंगे। मैं तो कहता हूँ, एक बार जब से कोरोना फिनिश होने पे आ गया, मैं तो कहता था कि ये सैटरडे संडे हरदम के लिए बंद रहे दुकानें, और हम लोग वो समय अपने फैमिली को दें। जो वीकेंड हॉलीडेज का जो एक माहौल बना था बीच में, वो समय फिर से आना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं वो दिन। क्या बात? नहीं तो हम लोग कमाते तो है, बट वो जीना हम भूल जाते हैं। तो अगर हम कितना भी कमा ले, कोरोना ने तो बता दिया कि हमें मतलब जो अपनों ने अपने को हाथ तक नहीं लगाया, वो फिर कारण कुछ भी हो कि डॉक्टर ने ना बोला है या प्रशासन ने ना बोला है, बट स्थिति ऐसी आई कि हमें अपनों ने हाथ नहीं लगाया या हम अपने को हाथ नहीं लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि पैसा यही रहने वाला है। ट्रू है, लेकिन आपकी इसमें ना बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें आप कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एंगल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, मैं जब भी बात करती थी सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये वर्ड। हाँ, फिजिकल डिस्टेंस मैं मानती हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सोशली आप कनेक्टेड होना चाहिए, एक दूसरे का हाथ जब थाम कर आप आगे बढ़ते हैं, भले आप फिजिकली ना थाम पाए हो, लेकिन मन से आपका हाथ थमा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे के साथ होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा था कि कोरोना के वक्त आप क्या बना लेते, मैं बोली बातें। कोरोना का एक मेरा बहुत अच्छा किस्सा है, आपको सुनाना चाहूंगा। हाँ। मेरे फैमिली में सबसे पहला कोरोना अगर हुआ था, मेरे वाइफ को हुआ था। वो हंस रही है। ये कहाँ जाने वाला है डिस्कशन? अब ऐसा है कि तब ये मालूम था कि अगर एक को कोरोना होता है तो पूरे परिवार को होता है। तो पूरे परिवार को चेक किया गया तो सब नेगेटिव आए थे और श्रीमती पॉजिटिव आई थी। अच्छा। अब ये कठिन हो गया था, ये मैडम को रखे कैसे? तो अब कहीं तो और रखना है, और तब इतना खौफ था कोरोना का कि किसी के घर पे भी जाके रख नहीं सकते थे। अब अकेली लड़की को, अकेले मैडम को छोड़े कहाँ? तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एक ही गाड़ी में उसको पीछे बैठाया, मैं सामने बैठाया। फार्म हाउस में हम लोग ने 8 दिन साथ में बिताए और मुझे कोरोना नहीं हुआ। I was happy। तो वो एक whatever the report was that, बाद में रिपोर्ट फिर नेगेटिव आ गई 3 दिन बाद। कुछ बता रहे हैं 3 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। दैट वाज अ बट मैंने इतनी निडरता से अपनी जान हथेली पे रख के कोरोना पेशेंट को लेके गया था। दैट वाज ये तो कोरोना वॉरियर होने चाहिए। इसीलिए मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उस कंडीशन पे इन्होंने मुझे फार्म हाउस लेके गए, लेकिन हम लोगों ने वो इतना अच्छा टाइम एक्सपेंड किया कि मैं सही में वो दिन भूल नहीं सकती। मैं वो हम फार्म पे गए, वहाँ बढ़िया कोरोना के नाम पे नेगेटिव आई। ये क्या बात हुई? बहुत ही सही बात हुई। तो सकारात्मक विचारों से आप कोरोना पॉजिटिव को भी पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। 10 दिन हम लोग वहाँ अच्छे से रह के आए थे, आइसोलेटेड बिल्कुल। How does and how it matters, the sexual life matters in the love relation? ये ऐसा है कि देखिए, सेक्सुअल मैटर ऐसा है, इट इज जस्ट वन ऑफ द सेक्स ही प्यार नहीं होता, ये तक शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, बॉडी के लिए इट इज अ वन टाइम ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट बियॉन्ड दैट वो असली प्यार होता है। क्योंकि एक बार का सेटिस्फैक्शन इट इज नॉट प्यार, बार बार का प्यार वो है असली प्यार। क्या बात है, ये तो शाहिद कपूर वाली एक लाइन बोल दिया आपने कि वो प्यार है कि जो आपको बार बार हो। यस यस, लगातार हो। लगातार। पोज क्या था, 2 इंच अरेंज मैरिज? ये तो अरेंज मैरिज ही था, बट आई लव यू किसने कहा था पहले किसको? बट ऑब्वियसली मैं नहीं कहूंगा ना। इधर से ही हुआ था। मैं तो जानती भी नहीं थी। और उस समय ऐसा था, आज से 20 साल पहले समझ लो कि उतना ज्यादा, हाँ मतलब लड़की को पूछा नहीं जाता था कि आप करेंगे नहीं करेंगे, मम्मी पापा उतना ज्यादा। अब आजकल तो पूछना पड़ता है, भाई स्टार्ट करना है तो हम बेटियों से पूछेंगे पहले, कि बेटों से पूछेंगे कि भैया अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हम बात चलाएं कि नहीं। तब कुछ नहीं था, मेरे मम्मी के यहाँ भी वैसा उतना कुछ था नहीं, इधर भी कुछ था नहीं। तो आपको पसंद किसने किया? ये किस्सा है, ये भी जानना चाहती हूँ।
किस्सा ऐसा है कि मैं एक शादी में गया था, वहाँ मेरी कजिन सिस्टर थी और रायपुर में मैं कहीं अंबिकापुर जा रहा था बाय कार। तो मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे बुलाया और बताया कि देख एक लड़की मैं तुमको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं जस्ट पार्किंग तक के चले गया था, बाहर निकल रहा था, गाड़ी में बैठ गया था, गाड़ी चालू करके बस ड्राइव करने ही वाला था। उतने में वो दौड़ के आई मेरे पास, तो दौड़ के आके बोले तू चल मेरे साथ अंदर। मैंने बोला अभी नहीं, मैं खाना वाना हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को अंबिकापुर जाना है, यहाँ से 6-8 घंटे का रास्ता है। नहीं तू चलो। मेरे को फिर अंदर लेके गई, वो बोले देखो वो लड़की खड़ी है। कौन से कलर का? मुझे लगता है ब्लैक कलर का सूट पहना था, ऐसा मुझे अभी याद आ रहा है। और इसकी नानी जो दादी है, दादी के साथ ये खड़ी थी। तो मैंने देख लिया, और तब तो शादी की बात भी नहीं थी, तो मैंने भी शर्मा के देख लिया और निकल लिया वहां से धीरे से। तो हाँ करके तो फिर बात वहीं खत्म हो गई। करीब साल भर हो गया उसके बाद, जब घर पे बात निकली कि हाँ तुम्हारी शादी करना है, तो मुझे फिर 1-2 लड़कियां यहाँ दिखाई गई कि बोले ये लड़की से शादी करेंगे। मेरे ना, फिर एक और दिखाई गई ये ना। तो फिर मेरे दामाद जी आए मेरे को पूछने के लिए कि भाई तू अभी 2 लड़कियां अच्छी दिख रही है, तू ना क्यों बोल रहा है, ऐसी क्या बात है, कहीं तो कहीं मतलब पापा घर में लगा कहीं अफेयर तो नहीं है तुम्हारा, जो इस लड़कियों का ना बोल रहा है उसको भी ना बोल रहा है, घर से भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छी है। फिर उनको बोला कि नहीं, मुझे जैसा बोले चाहिए वैसी नहीं है। तो बोले कैसी चाहिए? मैंने बोला मैंने एक देखी थी साल भर पहले वो रायपुर में, वैसी चाहिए। तो बोले रायपुर में देखा? वो खुद भी राजना, वो तब अंबिकापुर से थे। ठीक है बोले अपन पता करते हैं। मैंने बोला पता नहीं, शादी भी हो गई होगी इसकी, साल भर हो गया। कौन है? नाम नहीं पता। कहाँ रहती है? ये भी नहीं मालूम। किसने दिखाया? इसने दिखाया। ठीक है उससे पूछेंगे। तो फिर उनको फोन लगाया या मेरी कजिन सिस्टर को, तो उन्होंने बताया कि राजनांदगांव के पास एक जगह है, वहाँ रहते हैं। फिर वो चलो यहाँ से गाड़ी लेके ये लोग गए वहाँ पे, ढूंढे तो ये लोग नहीं थे, ये अपने मामा के यहाँ रुके हुए थे। तो फिर वहाँ संदेशा छोड़ के वापिस आ गए। कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो होनी थी, लेकिन उसको टाइम लग रहा था। कौन कहता है अरेंज मैरिज है? ये तो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हुई है। तो फिर बाद में, और अक्सर इंडिया में शादी जो है वो शादियों में जुड़ती है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। मेरा बिल्कुल अंदाजा सही था कि हम आपके कौन वाला जो ये है कि बिल्कुल ट्यून बजती है आपको देखने के बाद। हाँ, वो ट्यून अच्छा, लेकिन आपने काफी फील करवाई है इनसे। नहीं, मुझे एक और याद है, जब मैं फिर उसके बाद ये है कहा, ये पता पड़ा, ये पता पड़ा कि मामा के यहाँ अपने वाराशिवनी में। ठीक है, वाराशिवनी में हमने संदेशा भेजा हमारे भी देखने के लिए, तो वहाँ पहुंच गए। अब डर ये लग रहा है, मैंने बोला फिर यार ये लड़की वो नहीं निकली तो फिर ये मारेंगे मेरे को कि इसको भी तू ना बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं डरा हुआ भी था यार, वही लड़की आनी थी। और अच्छा ये भी एक तकलीफ है कि जाके आप तुरंत देख नहीं सकते लड़की, आपको बाकायदा सफेद से बैठना पड़ता है, बाकायदा ऐसे रहना पड़ता है। वो आना पोया आ रही है, बात हो रही है, चाय आ रही है, इधर की बात हो रही है, उधर की बात हो रही है। तो ये ऐसे सरकार तो अंदर ऐसे वैसे उथल पुथल नहीं, डर ये था कि यार वो नहीं रही तो क्या करूंगा। हाँ तो बोलना पड़ेगा ऐसा। हाँ थोड़ा जैसे फिर वो आई, मैंने अरे भैया ये तो मैंने बोला तो मैंने टाइम में किसी भगवान का साकड़ा वकड़ा जला बनता है, सब कर लिया, तो सब बाद में पूरा किया कि नहीं? करना ही पड़ेगा ना, तभी तो अभी सिल्वर जुबली मना रहा हूँ ना। राइट। हाँ, नहीं तो फिर इस तरीके से फिर वो वाकया फिक्स हुआ। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि उन्होंने एक अच्छी लाइफ दी, अच्छे लाइफ पार्टनर दिया, और बस ऐसी जिंदगी पूरी गुजर जाए। कैसे देखा आपने? थोड़ी सी नजर से तो देख लिया नहीं, मैं तो एकदम पोहे लेके खुल के आई थी। खुल के एकदम हंसते हुए, वो आज भी चेहरा मुझे याद है। मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं था ना कि ये वही लड़का है। इन्होंने देखा मैं तो पहले तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हाँ आया है अभी। चलो तो आपने मतलब पूर्णतः देखा था इनको पोहे जब लेकर जा रहे थे? तो हाँ, उस दिन देखा मैं, पहले मैंने कुछ भी नहीं। उसमें कैसा, ऊपर से मेरे कान में बाली थी, तो वो ऊपर से तो बाली वाला लड़का। हाँ, मेरे यहाँ तो बोल रहे थे कि ये लड़का बाली वाली पहना है। नहीं, ऐसे तो है नहीं, एकदम दोनों भाइयों के कान में बाली वाली है। अब वो हम लोग सोनी है, इसलिए बचपन से ही कान में डाला पड़ा है। अब वो नॉर्मली बहुत से लड़के निकाल लेते हैं पहनने के बाद, हाँ। हमने नहीं निकाला, तो थोड़ा सा इसको ऑकवर्ड थी। इसके मेरे ख्याल से जस्ट फाइनल हुआ, उसके बाद मैंने फोन करके भी बोल दिया मैं तो दारू भी बहुत पीता हूँ। अब ये तो बोले फुट गया नसीब। तो बाद में उसको मालूम हाँ नहीं पीता है, नहीं अच्छे से रहता है भाई, अच्छा है। कुछ छोटी मोटी बात तो मजेदार। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये सब नसीबों पे है। मुझे लगता है कि थोड़ी संयमता, जब कभी भी शादी की एक टॉपिक निकलता है, तो मैं तो लड़कों को भी कहूंगा, लड़कियों को भी कहूंगा कि थोड़ी संयमता रखनी चाहिए, और संयमता के साथ साथ अपने घर वालों के साथ ही निर्णय लेना चाहिए। तो क्योंकि इसीलिए शायद आई एम रियली सॉरी टू से
कि लव मैरिज में काफी तकलीफें आती है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने तो उसका चस्का नहीं लिया है, बट ऑलवेज अपने फैमिली को साथ में लेके अगर आप डिसीजन लेंगे तो शायद डिसीजन आपके गलत नहीं होंगे। और उसका एक उदाहरण भी देता हूं मैं। आप देखेंगे कि जब कभी कोई ऐसा मुद्दा आता है जो इजीली नहीं, तो हमारे हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठता है 5 लोगों का, 6 लोगों का, 3 लोगों का। वो इसलिए बैठता है कि वो कोई गलती से भी गलत निर्णय न ले ले। तो वैसे ही अगर शादी जैसा अगर कोई बड़ा मैटर है और ऐसे मैटर में अगर आप अपने फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो शायद आपकी गलतियां हो सकती है, लेकिन जब फैमिली आपके साथ में खड़ी हो जाएगी तो आपकी गलती होने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे। वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल नोट। इंसान ना गलतियां करता है, लड़ाई उसकी अपनी होती है। Exactly. लेकिन लड़ाई लड़ते समय एक होता है ना, पीठ पर हाथ रख के बोलने वाला चाहिए कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, साथ हूँ। तो ये है जॉइंट फैमिली की ताकत और एक अरेंज मैरिज की खूबसूरती। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड सच अ हैप्पी टाइम एंड गिविंग सो मच हैप्पी वाइब्रेशंस टू माय लिसनर्स एंड देयर फैमिलीज एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियन वैल्यू सिस्टम। इंडिया में आज भी इसलिए अरेंज मैरिजेस भी पॉपुलर है क्योंकि ये सिर्फ गठबंधन 2 व्यक्तियों का नहीं, परिवारों का है। जाते जाते आप अच्छा गाती भी हैं, आपको गला भी अच्छा है दिया है भगवान ने, तो क्या गुनगुनाएंगे? तो हूँ नहीं, गाते ये है, गुनगुनाते ये है। इनको मैं पीछे से बोलती हूँ, अरे इतना अच्छा मत गाया करो। ये अच्छे से गाएंगे। आप दोनों एक साथ गा ली? बिल्कुल। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। So this was a beautiful couple. This is the essence of the show Sunday with Sonali. This is the beautiful story of a beautiful couple. Thank you so very much for listening to this Sunday with Sonali. The show is all about love, romance, sex, relationship, and sometimes it's beyond that. This podcast series is powered by झांसी रानी स्क्वायर, नागपुर. and produced by Voice Villa Studios. Sunday with Sonali. Season 2.